क्या हुआ सर, आपको नींद नहीं आई? नहीं नहीं, वो शुभ लक्ष्मी का ड्रिप्स बॉटल खत्म हो गया है, उससे बदलना है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्यों बेटी, बाहर कोई बात हुई है क्या? एनी इमरजेंसी? एक्सीडेंट केस। लड़की के सर पर बहुत चोट लगी है, सर्जरी चल रही है। ओह, तुलसी, तुलसी, मुकिल, 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 क्या हुआ तुम्हें? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से गिर गया, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फर्स्ट एड करके मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दो। ठीक है। आओ। मुकिल। रात को यहाँ से नहीं जा सकता, मॉर्निंग में चला जाऊंगा। ओके। एडमिशन कुछ मत डालना। मुकिल, मुकिल, मुकिल। बेटा क्या कर रहे? बेटा क्या कर रहे हो? सर, मुझे कहाँ जा छोड़िए रहे? सर, प्लीज। हाँ? तुम्हें रेस्ट करना है। नर्स, मैं प्लीज तुम्हें सर। नहीं जाने दूंगा। तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा गया है। क्या हुआ? नर्स, ये देखो क्या कर रहे हैं। हाँ? आप जाइए, मैं देखती हूँ। हाँ, रेस्ट करो बेटा। कहाँ जा रहे हो? ऑपरेशन थिएटर में जाके एक बार देख के आता हूँ। सर्जरी ख़त्म होने में टाइम लगेगा, बीच में नहीं जा सकते। आप रेस्ट कीजिए, बैठिए। ख़त्म होते ही मैं आपको बताऊंगी। केस थोड़ा क्रिटिकल है, हाथ दीजिए। कौन है वो? मैं जान सकती हूँ क्या? ओके, जाने दो। चोट कैसे लगी? रहने दो, कहा था ना, बाइक से गिर गया। ऐसे केस में अटेंडर का साइन लेकर पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। मैं आपको जानती हूँ, इसलिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरे नहीं किए। आज 18 तारीख है। आप अपने घर वालों के साथ मुझे देखने आ रहे थे, पर आप इस हालत में आए हो। मैं घर पे क्या बताऊं? जिस दिन मैंने आपको देखा, तभी उसको भी देखा।
अभी लग रहा है उसको नहीं देखना चाहिए था। तुलसी, डे ड्यूटी है? आप इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। लगता है बारिश होने वाली है। छाता? नहीं चलेगा, बारिश आने से पहले बस आ जाएगी। आपको उतर कर काफी दूर चलना है ना, रहने दीजिए। बाय। हेलो, मैं अंदर आ सकता हूँ? थैंक्स। मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। भीग गया तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं 11G। और आप? मैं 12G। आपकी बस पहले आ गई तो आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। आज माँ ने मुझे बिना डांटे पैसे दिए थे, तभी सोचा बारिश होगी। जब सोचा था कि बारिश होगी तो छाता लेकर क्यों नहीं है? ले आते तो भीगने की तकलीफ नहीं होती ना। इसमें तकलीफ कौन सी है? अगर बारिश नहीं हुई होती तो आपके साथ इस छाते के नीचे इस तरह खड़ा रह पाता। ये लीजिए, पकड़िए इसे। थैंक्स। थैंक्स मत कहिए, दोबारा मिलेंगे तो छाता दे देना। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूं तो कौन से नाम से पुकारूं? हाँ? हाँ, बात यह है सर, मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। वो क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको तो सब पता ही होगा सर। कन्नन और मैं पुराने बिजनेस पार्टनर्स हैं। जब हम अलग हुए तब तो 50 एकड़ ज़मीन आवड़ी में जो है वो सर लीगली मेरी हुई। अभी उसकी कीमत बहुत इंक्रीज हो गई। कमिश्नर की सपोर्ट से मुझ पर लैंड ग्रैबिंग का केस कोर्ट में दर्ज कर दिया है। पता है, कोर्ट में केस चल रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? कमिश्नर के सपोर्ट के बिना ये केस खत्म नहीं होगा सर। वो अभी रिटायर होने वाले हैं। चर्चा है कि अगले कमिश्नर आप ही होने वाले हैं। अभी तक लीगली अनाउंस कुछ नहीं हुआ है। तो क्या है सर, सबको पता है कि आप ही होंगे। मैं बन गया तो आपके लिए क्या कर सकता हूँ? केस खत्म करवा दीजिएगा सर।
मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो जगह आपकी है तो जजमेंट भी आपके फेवर में ही आएगा। आपके लिए मुमकिन नहीं है या करना नहीं चाहते हैं? दोनों ही। एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कमिश्नर बनते ही इस शहर को अच्छी तरह संभाल लीजिएगा। चलो सब। आ जाओ। इंटरव्यू के लिए रेडी हो गए क्या? तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी आपने इसे पढ़ा लिखा दिया, आप ही इसे नौकरी भी दिला दीजिए। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया है। 15 साल उन्होंने मेरे पास ड्राइवर की नौकरी की। उन्हें जो एक्स्ट्रा पैसे देने होते थे वही मैंने तुम्हारी पढ़ाई में दे दी, बस इतना ही। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें नौकरी दिला दूंगा। आज तक मैंने किसी को नौकरी के लिए रिकमेंड नहीं किया है और ना ही करूंगा। सर मैं पास तो हो जाऊंगा, लेकिन वर्क में ज्वाइन करने के लिए बिना रीजन के पैसे मांगेंगे तो क्या करूं? अभी TNBC बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, तुमसे 10 पैसे की भी रिश्वत कोई नहीं मांगेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। थैंक यू सर। एनीवे टाइम हो गया है। सर, आशीर्वाद खुश दीजिए। रहो खुश रहो। और हाँ, 5th मॉर्निंग मेरे घर पर आकर मुझसे मिलना। तुम्हारे लिए कुछ किताबें लेकर रखी हैं। ओके सर। सर कांग्रेट्स सर, चेन्नई के अगले कमिश्नर आप हैं ऐसा बाहर कह रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, देखते हैं क्या होता है। उसके जाने के बाद मैं कांस्टेबल बनकर रहूँगा या कमिश्नर बन जाऊँगा, यही दोनों मेरे लिए है। एनीवे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मुकील, आप सारे क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं? या श्योर। यहाँ आते समय आप सीढ़ियों से आए या लिफ्ट से आए? सीढ़ियों से। कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए आप? अभी मैं जितनी सीढ़ियां उतरूंगा उतनी ही चढ़कर आया हूँ। तुलसी, जिस पेशेंट की सर्जरी हो रही है उसकी पहचान के लिए 2 लोग आए हैं। ओके, मैं जाकर आती हूँ। बोलिए। जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो यहाँ एडमिट है ना? हाँ। वो इनकी लड़की है, देखने आए हैं। सर्जरी चल रही है, कम से कम 3 घंटे लगेंगे, वेट कीजिए। सिस्टर, हम्म? क्या पेशेंट का ड्रेस देख सकता हूँ मैं? नैन्सी, हे भगवान, माँ कुछ नहीं होगा, माँ कुछ नहीं होगा, आप घबराओ मत। मुझे उसे देखना है। शांत रोइए रहिए। मत, रोइए मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मुझे देखना हिम्मत शांत हो जाइए, डरने कुछ की नहीं कोई बात नहीं। प्लीज सर, आप लोग वेट कीजिए, सर्जरी होते ही मैं आपको बुलाती हूँ। मुकील, उन लोगों को पहचानते हो? आप उनसे मिले हो? एक बार शादी में। फोटोग्राफी मेरा पार्ट टाइम जॉब है, वहां मैंने दोबारा उसको देखा। आइए 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 आइए, आओ बेटा। माँ जी, मैं फोटोग्राफर हूँ। हाँ, तो स्वागत नहीं कर सकती क्या? मीठा लीजिए, जाइए कॉफी पीने के बाद काम शुरू कीजिए। हाँ, कितने देरी से आए हैं आप? ऐसे देरी से आएंगे कैसे अरे काम फोटो चलेगा? निकाल रहा हूँ भाई। हाँ? आ गया। तेरा यही राइट टाइम है क्या आने का? दूल्हा दुल्हन के आने के बाद आएगा। सब तेरी वजह से हुआ है। तू मेरा फ्रेंड है क्या? घटिया शराब पिला दी, अब तक सर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं सो गया था। ये ले। अबे ठंडा पीऊंगा ना तो सर में और ज्यादा दर्द होने लगेगा। ठंडा ही नहीं है, इसमें और भी कुछ है, पी ले। क्या शराब? इधर? अरे यहाँ कोई नहीं जान पाएगा, पीना यार, ले। सोच क्या रहा है, पी। हाँ। अबे यार, ये पी लूंगा तो सब कुछ आउट ऑफ फोकस दिखेगा बे। क्या तुझे अभी सब कुछ फोकस में दिख रहा है? अरे पी ना। ए, वो मत खाना। ए, वो मत खाना। अरे कुछ भी नहीं है यार, तुझे सब कुछ हैंगओवर की वजह से लग रहा है, पी पी। मार खानी है क्या तुझे? कहा ना मत खा। अरे तुझे पहले से ही जुकाम है। जलन हो रही है। ये पकड़ तो। अब ये जनाब कहाँ चले? रुक जा। क्या है? तुझे पहले से ही जुकाम है ना, फिर आइसक्रीम क्यों खा रही है? रुक जा, अभी तेरी मम्मी को बताती हूँ। मम्मी को क्यों ना मत बताऊं? बताना, ये आप रख लो। वेरी गुड, जा। लगता है इसको जुकाम नहीं होगा। ए मुन्नी मुन्नी इधर आओ। आइसक्रीम छीन लिया क्या? हाँ। बुलाओ उसको।
मैं पूछता हूँ। मेघा। मेघा? पूरा नाम लेकर बुलाओ तभी वो पलट कर देखेगी। मेघावती। मेघावती, ठीक है, मैं कल आपको आइसक्रीम लेकर देता हूँ। ठीक है। मेघा। अच्छा, आपके घर में शादी है तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? फिक्र मत कीजिए, मेरी भी शादी होने वाली है, तब आपको जरूर बुलाऊंगी। इंटरव्यू में क्या हुआ पूछोगी नहीं क्या? मेरा छाता कहाँ है? नहीं, मैं नहीं दूंगा। कैसे इंसान हो तुम? आजकल तो भरोसे का जमाना ही नहीं रहा। छाता तुम ही रख लो। भैया बेटा, भैया प्लीज बेटा, रुक समझाइए। जाना। भाभी ऐसे आप गुस्सा समझाइए क्यों ना। कर रहा है? रुक जाना, समझने की कोशिश कर बेटा। माँ आप भी ऐसा कह रही हैं? जब से आया हूँ पिताजी ने पलट कर देखा तक तू नहीं अपने है। पिताजी को जानता है ना? उनको लग रहा है कि लव मैरिज करके मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है, लेकिन सिर्फ उस बात के लिए मेरे साथ वो मेरी वाइफ का अपमान नहीं कर सकते। माँ सॉरी। हाँ मैं भाई से बोलकर यहाँ से निकलता हूँ। भैया प्लीज भैया, अगर आज आप यहाँ से चले गए तो पापा फिर आपको कभी नहीं अपनाएंगे। प्लीज भैया। मुझे यहाँ से बाहर जाने का शौक थोड़ा ही है। साथ रहकर इज्जत खोने से अच्छा है कि अलग रहकर इज्जत से जी लेंगे हम। बेटा। चलो सुमति। बेटा बेटा मत जाना। भाभी तुम भाभी तो प्लीज समझाओ ना। भाभी। माँ हे, कैसे हो यार? कांग्रेट्स भाई, तू भाग्यशाली है कि पिताजी तेरे साथ हैं। मैं विश करूंगा कि तू हमेशा ऐसे ही खुश रहे। चलता हूँ मैं। पर हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं, बस सर सर सर, मैंने अब तक फोटो लिया नहीं, थोड़ा पास खड़े हो जाइए। आओ ना, एक फोटो हो जाए। अरे आओ ना, एक नहीं। फोटो। भाभी आप भी आइए ना प्लीज, ठीक है। आइए। सर आप भी साथ में खड़े हो जाइए ना। अरे तू चाहता क्या है? सर आइए ना, पास में खड़े हो जाइए। सर खड़े हो जाइए ना प्लीज। सुन जरा जा तो। पापा आइए ना पापा, नहीं बेटी, बस एक फोटो लेनी है पापा। आइए ना पापा मुझे रहने दो। प्लीज पापा। माँ जी आपके बिना कैसे पूरा होगा? माँ, आप भी आइए। आइए ना माँ, आइए ना, आइए माँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तू उधर फोकस कर। तुम तेरे जैसी लग रही है। यहाँ आइए। आजा आजा। सर इधर देखिए। सर आप इस बच्ची को गोद में ले लीजिए, नीचे रहेगी तो फ्रेम कट हो रहा है। सुनिए जी, ये अपनी पोती है, गोद में लीजिए ना। थैंक्स सर। दादाजी। अच्छी फोटो आई ठीक होगी। है मैं कितनी निकलता खुश हूँ। है। माँ मैं क्योंकि निकलता बेबी हूँ। से बात करना बेटा। पापा बच्ची को मुझे दे दीजिए। रहने दो बेटा, दीजिए ना पापा। रहने दो। खाना खाया? नहीं पापा। खाना खा लो और होटल में जाकर देखो कोई रूम मिलता है कि नहीं। तुम ठीक है पापा। जाओ। ए, दादाजी की गोद से उतरेगी या नहीं? हे, मोबाइल फोन चाहिए तुम्हें? हाँ? और क्या चाहिए? चश्मा चाहिए चश्मा? तुम्हारे हम पर बहुत उपकार है बेटा, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, आप मेहमानों को संभालिए।
क्या हुआ? क्या कर रही है? क्या बात है बेटी? ये फोटोग्राफर आपको ढूंढ रहे थे माँ। अच्छा अच्छा, ये बात है। क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? क्या? कुछ नहीं माँ जी, सारी थालियां अगर सजा कर रखेंगे तो उसका फोटो लेकर एल्बम कवर के लिए यूज कर लूंगा। बेटा मेघा, वो सारी थालियां अरेंज करके रख दे, इन्हें फोटो निकालनी है। एक्सक्यूज मी, जरा अपना हाथ दिखाइए। वो क्यों? मेहंदी वाले हाथ का फोटो खींचकर एल्बम रैप के लिए यूज करूंगा तो बहुत खूबसूरत लगेगा। दिखा दे दिखा दे। तो इसके लिए तुमने मेहंदी लगाई थी? मैं इसके लिए कर रहा हूँ। सुनो बेटा, मेघा, मेरी बेटी की एक अच्छी सी फोटो निकालो। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ट्राई करता हूँ। क्यों आंटी? लड़के वालों को दिखानी है। सुनो माँ, इस ब्लाउज को सिलवाने के लिए कौन से ब्लाउज का नाप दिया था? वही जो ग्रीन ब्लाउज तूने दिया था। क्यों, क्या हुआ? तभी तो मेरी जान जा रही है। आपको ब्लू कलर का ब्लाउज देने के लिए कहा था। ये देखिए, ये पहना नहीं जा रहा, बहुत टाइट हो रहा है। आइसक्रीम ज्यादा खाने से यही होता है। सुबह दूसरी ब्लाउज पहन लेना। हाँ, माँ, उस साड़ी के साथ यही ब्लाउज मैच करेगा। सुबह शादी है और अभी मैं तेरे ब्लाउज के लिए घूमूं? तुम्हें जाने के लिए कौन बोल रहा है? मेरे साथ भाई को भेज दो ना, मैं उनके साथ कविता दीदी के घर जाकर ठीक करवा लूंगी। मेघा, वो दूल्हा है, मैं उसे रात को कहीं नहीं भेज सकती। बड़े भैया, आज ही उसके पिताजी ने उसको एक काम दिया है होटल का। तो फिर अब मैं क्या करूं माँ? ठीक है, अकेली चली जाती हूँ। अरे, तू इतनी रात को अकेली कैसे जाएगी? ये लड़की मेरी जान निकाल कर रहेगी। रुक जा, मैं कोई इंतजाम करती हूँ। अरे बेटा, तू आ रहा है ना? अभी तो बात की, इतनी जल्दी सो गया? उठ जा। आंटी, बोलिए आंटी। बेटा, बोलिए माँ जी। एक छोटी सी हेल्प चाहिए। हाँ, वो क्या है ना, मेरी बेटी को अर्जेंटली एक टेलर की दुकान पर जाना है। मेरा बेटा होटल में ठहरा है और ये रिश्तेदार ये ऐसे पड़े हैं। वो इसमें क्या है माँ जी, भेजिए उसको। ठीक है, मैं उसे भेजती हूँ। इस वक्त इसके साथ, इसका नाम तक हमें पता नहीं है। मुकिलन, अब चलें? हाँ, आपको कोई फोन आया था क्या? नहीं सर। कोई धमकी या फिर पैसे की मांग? नहीं सर, देखो, सच बताओ, डरो मत। ऐसा कुछ नहीं है सर। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? रिश्तेदार के घर ढूंढने के लिए गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। मुकील नाम के लड़के को आप जानते हैं? मैरिज फंक्शन में मुकील नाम का एक फोटोग्राफर था, मे बी वो मुकील होगा। यस। क्यों? वही है जिसने आपकी सिस्टर के साथ रेप और मर्डर करने की कोशिश की और एफआईआर भी दर्ज हुई है। डरिए मत, वो भी जल्दी मिल जाएगा। वैसे सिस्टर, क्या मैं डॉक्टर से मिल सकता हूँ? सॉरी सर, केस थोड़ा क्रिटिकल है। सर्जरी खत्म होने के बाद ही बाहर आ सकते हैं। इस लड़की के बारे में कोई और पूछने आया था? नहीं। कोई आएगा तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। बेटा, ये सब क्या हो रहा है? आपको पुलिस ढूंढ रही है ना? यानी मैंने आपको यहाँ छुपा कर रखा हुआ है, इसलिए आपने एडमिशन डालने के लिए मना किया ऐसा ना? कुछ नहीं है।
अरे इतनी बड़ी गलती, मैं आपको फंसा नहीं सकती। आप खुद ही यहाँ से निकल जाइए। मुझ पर क्या केस लगा है, तुमने कुछ सुना? आपने उस लड़की का रेप और मर्डर करने की कोशिश की। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? लेकिन आपने कहा था उस लड़की के साथ रात में गए थे, फिर क्या हुआ? आज की तरह बुरा दिन नहीं था, वो बहुत ही खुशी का दिन था। इस वक्त इसके साथ, इसका नाम तक हमें पता नहीं है। मुकिलन, अब चलें? दुपट्टे को पकड़ लो, उठा लो, नहीं तो व्हील में फंस जाएगा। क्या हुआ? दुपट्टा उठा लो, व्हील में फंस जाएगा, 4 बार बोल चुका हूँ। ओह सॉरी, नींद आ रही थी और ईयरफोन्स में गाने सुन रही थी। नींद तो मुझे भी आ रही है, तो क्या आंखें बंद करके गाड़ी चलाऊं? क्या हुआ? हाँ हाँ, बस बस वहां पर, वो देखो। पाँच मिनट Few लगेंगे, minutes? तुम यहीं रुको। भाई एक सिगरेट देना। अरे मेरा माचिस है क्या? है ना, ये लो। ये ब्लाउज बहुत टाइट हो रहा है, एक इंच लूज कर दोगी क्या? थोड़ी देर रुक सकती हो क्या? हाँ थोड़ा जल्दी करना, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है। मुझे ये सिगरेट विगरेट बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, तुम मत पीना, मैं तुम्हें कंपल नहीं करूंगा। ए, रुको रुको, देखो मैंने नीचे फेंक दिया। ओके ना? उन्होंने थोड़ा वेट करने के लिए कहा है। सॉरी, तुम्हें इस टाइम पे डिस्टर्ब कर रही हूँ। इट्स ओके। तुमने सिगरेट के लिए मना कर दिया तो चाय पीते हैं ना? भाई 2 चाय देना। हाँ। पियो ना। नहीं मुझे नहीं चाहिए। पियो। अरे मैं पी रहा हूँ ना, तुम भी पियो। पियो तो। पियो कह रहा हूँ ना। अरे क्या हुआ? हाँ? अरे भाई भाई एक पानी की बोतल देना। ये लो पानी पी लो। और वोमिटिंग जैसा लग रहा है क्या? हाँ। कांग्रेट्स। थैंक्स। नहीं नहीं, अरे तुम्हारे तो मजाक किया। चलो वॉक पर चलते हैं। तुम्हारी राशि क्या है? स्कॉर्पियो। क्यों? आज राशि में भटकना लिखा था, इसलिए इतनी रात को रोड पर भटक रहे हैं। तुम भी तो भटक रहे हो ना, तो क्या तुम्हारी राशि में भी यही लिखा था? यहाँ सुख मिलेगा, इसलिए तुम्हारे साथ घूम रहा हूँ। डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी? ए, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हाथ की रेखा अच्छे से देख सकता हूँ। सच में क्या? हाँ, हाथ दिखाओ। हाँ लेडीज के लिए लेफ्ट हैंड। हाँ। ए, तुम्हें सच में हाथ देखना आता है या फिर मेरा हाथ पकड़ने के लिए बहाना बना रहे थे? अभी अगर मैं कुछ गलत कहूंगा तो उसके बाद तुम कहना। तुम्हारे एक ही माँ बाप है ना? हाँ।
मैंने सही कहा ना, मार क्यों रही हो? तो फिर ये भी बोल देते ना, हाँ? तुम्हारा नाम मेघा है, तुम्हारा ब्लाउज टाइट हो गया था इसलिए लूज कराने आई हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। तुम कहो तो जान लूंगा। जानना चाहते हो? हम्म मेरा नाम मेघावती, इसका मतलब ऊपर आसमान में रहने वाली मेघा। यहाँ इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद दिल्ली जाकर पीजी करने वाली हूँ। अब बस यही मेरा ड्रीम है और एम्बिशन भी, एवरीथिंग। लेकिन मेरे पापा नहीं करने देंगे। उनका रियल एस्टेट में यहाँ बहुत बड़ा नाम है और वो बहुत गुस्से वाले हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे पेंटर हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। जानता हूँ, कैसे? तुम्हें देखकर पता चलता है। ज्यादा डायलॉग मत मारो। मेरी माँ का नाम शुभ लक्ष्मी, हाउसवाइफ है। मेरे 2 भाई हैं, मैं सबसे छोटी। तुम लास्ट हो? वो तो तुम्हारे मॉम डैड डिसाइड करेंगे, तुम क्यों कर रही हो? ए ये भी तो मैंने सही बोला ना, तुम मुझे मार क्यों रही हो? तुम वापस नहीं करने वाले थे, फिर क्यों लाए? वापस हम दोनों एक ही छाते के नीचे हैं। कुछ मत कहो। क्यों? मुझे डर है तुम्हें पसंद ना करने लगूं। यानी अब तक तुमने पसंद नहीं किया? मुझे पसंद नहीं करती तो तुम्हें क्या पसंद है? आइसक्रीम? इस बारिश में? तो क्या हुआ, आइसक्रीम खाने के लिए गर्मियों का इंतजार करूं क्या? तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को धोखा मत दो। हमारी फैमिली को मिले अभी सिर्फ एक ही दिन हुए हैं मेघा। कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना तुम। मेरे साथ जो कुछ हुआ तुमने अपनी आंखों से देखा है। लड़की होने की वजह से अब तक जिंदा है तेरी भाभी, वरना अब तक मार दी जाती वो। तुझे वो लड़का पसंद है, अगर ये बात पिताजी को पता चल गई तो मार डालेंगे उसे वो। अब जाओ और भूल जाओ उस लड़के को। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, इसकी स्टडी कैसी चल रही है यही पूछ रहा था। हाँ, इसकी पढ़ाई के बारे में तुझे तो पता है ना। अरे यार जरा बैग पकड़ना, मैं मेघा से 5 मिनट में बात करके आता हूँ। और मेघा जा रही हो? हम वापस कब मिलेंगे? मेरी शादी में मिलेंगे। फोटोग्राफी का काम तुम्हें ही दिलवाऊंगी। मेघा, तुमने जो फोटो खींची थी वो मेल कर दी ना? अगले हफ्ते लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं इनविटेशन भेज दूंगी, मेरी शादी में जरूर आना। मेघा, मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा, दूल्हा बनकर। ए, एल्बम डिलीवरी देने मैं जाता हूँ, तू यहीं पर अरे रुक। यार, तू अभी तक सुधरा नहीं क्या? चल वो दे। अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया है, मुझे उसको बताना है। माजरा क्या है? इसने मुझे बताया क्यों नहीं कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर है? मेरी बेटी को गाना गाने को तो नहीं बोलोगे? आओ बेटा, कैसे हो तुम? वो एल्बम डीवीडी सब रेडी हो गया?
मेघा ने स्कूल में क्लासिकल लाओ डांस दो। में फर्स्ट प्राइज जीता था। क्या सर, हमें बताए बिना आप अपने घर में दूसरे फंक्शन के लिए रेडी भी हो गए? तुम चिंता मत करो, ये ऑर्डर भी तुम्हें दूंगा। इनको भी दो ना। हाँ, ये फोटो कितनी अच्छी है। कैसे शर्मा रही हो, हाँ? ये प्लेट की फोटो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है ना? हाँ, ये देखो, सारे लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं, है ना? बहुत बढ़िया खींचा है इसने। अंकल, अंदर एल्बम मांग रहे हैं। अंदर उन्हें भी जाकर दिखा दो। जरा देखना है, सुंदर है ना? हाँ हाँ, सच सुंदर में। है ना? सच में। बताइए कहाँ से लाए हैं? एल्बम आ गया। ए, तू यहाँ देख। अपॉइंटमेंट ऑर्डर आया है। कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स मेघा, अभी मैं फॉरेंसिक ऑफिसर बन जाऊंगा। अब तो मैं तुम्हें खुशी से रख सकता हूँ। बस इतना बता दो, तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? कैसे पता तुम्हें? मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। अभी भी। मुझे ऐसे ही प्रपोज करना आता है। अगर पसंद नहीं है तो वापस कर दो। हेलो, हम लोग यही हैं। सॉरी, तुम लोगों को नहीं मिलेगा। मेघा, ये सब क्या हो रहा है? लड़का लड़की से अकेले में बात करना चाहता है। यहाँ पे सब खत्म हो गया, बता दे। क्या? तुम्हें यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। चलो बाहर निकलो। कल वीडियो शॉप में निकलो। तुम्हारा इंतजार करूंगा। कोई अगर मैं देख लेगा। पसंद हूं तो चलो आ भी। जाना। ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है? ओम श्री गणेश। भगवान, वो बस यहाँ पर आ जाए। अरे यार, आज ऑफिस के पहले दिन छुट्टी कर ली तूने। मेघा आज यहाँ पर आ भी सकती है। गुड यार, गुड। आई लाइक योर कॉन्फिडेंट यार। उसे तू पसंद है, उसने कह दिया? उसके यहाँ आने के बाद ही कंफर्म हो सकता है। वो कैसे? अगर वो अकेले आती है तो पसंद करती है। और अगर उसका बाप आकर ये दुकान तोड़ देगा, मतलब वो मुझे पसंद नहीं करती है। पर अगर कुछ देर और तू यहाँ रहा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। चल निकल यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है यार। अरे बिल्कुल ऐसा ही है। इधर तू अपने प्यार का इजहार करेगा, उधर उसका बाप मेरी दुकान तोड़ेगा। चल निकल, चल। स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ यार। मेरे ही घर आकर मुझे किस करके प्रपोज करते हो? इतनी हिम्मत है तुम में? ऐसे मत देखो, क्यों? लगता है मेरी हिम्मत टूट जाएगी। पापा को बता देती तो? हाँ? अभी तक बताया नहीं तुमने? जल्दी बोलकर परमिशन ले लो। आई कांट वेट। तुम जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को इतने करीब से सिर्फ देख नहीं सकता। अब तक मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा है। मार खाना चाहते हो क्या? तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो ठीक है, मेरा किस मुझे वापस दे दो। Hey. सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। मैं बाद में आता हूँ। हाँ। मेरी किस इसमें है, ले लो। तंबाकू की जगह रोज भरा हुआ लग रहा है। सिगरेट पसंद नहीं कहा था। तुम्हारी पी हुई सिगरेट पसंद है? लड़का क्या बोला? हाँ, आईआईटी में पढ़ने के लिए ऑल द बेस्ट कहा। मैंने जैसे प्रपोज किया वैसे ऑल द बेस्ट बोलूं तो चलेगा? अरे रे 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 रे। अरे यार, अब हर चीज की लिमिट है।
दरअसल ये मेरे काम की जगह है। आप लोगों को प्यार करने के लिए बाहर बहुत सी जगह हैं। प्लीज एंजॉय। तुम बाहर ले जाओगे क्या? कोई बीच, मॉल, पार्क या थिएटर? कल तुम घर पर आ जाओ। एक सिंपल सा घर है, तुम्हें यहाँ आकर खूबसूरत बनाना है। तुम्हारे आते ही खूबसूरत बन जाएगा। Concentrate on your work. All the best. जीते रहो, जीते रहो। सब आपके आशीर्वाद से हुआ है सर। ऑल द बेस्ट। शुगर थोड़ा बढ़ गया है और पैरों में थोड़ा दर्द है। तुम कैसी हो बेटी? लड़की देखने के बारे में उससे बात की कि नहीं आपने? क्या बोला उसने? करती हूँ, अभी तक तो नहीं की ये बात। हमारे देखने से पहले वो किसी से प्यार करके उस लड़की को घर पे न ले आए माँ। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा बेटी। आओ ना। अरे अंदर आओ। हाथ तो छोड़ो, आंटी है। अरे रुको तो। माँ, ये मेघा है, आपसे मिलना चाहती है। दर्द कैसा है आंटी? वो तो ठीक है। ए, तुम कुछ लोगी नहीं क्या? टी, कॉफी? नहीं नहीं नहीं, आंटी को क्यों तकलीफ देना? हे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बना लूंगा। तुम अरे बोलो। नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए क्यों तकलीफ उठा रहे हो? रहने दो, नहीं चाहिए। ए, माँ, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाता हूँ। बैठो ना। साथ में काम करती हो? नहीं आंटी। साथ में पढ़ते थे क्या? तो तुम लोग फ्रेंड कैसे बने? वो मेरी फ्रेंड है, ये मैंने आपको बोला ही नहीं माँ। तो तुम मेरी मदद करोगी बेटी? हाँ बोलिए ना आंटी। कितने दिन मैं अकेले रहकर परेशान रहूं? मेरे पसंद की एक अच्छी लड़की है, ब्रोकर ऐसा बोल रहा है। तुम वकील से बात करके उस लड़की को जाकर देखने बोलोगी? माँ, आपके मनपसंद की लड़की वो है, ये ब्रोकर को कैसे पता होगा? वो तो मुझे पता है ना। ले लो। यूं ना, इससे कुछ नहीं होगा। मेघा अच्छी लड़की है माँ, इसको आशीर्वाद दीजिए। ए, आराम से। ठीक हो ना बेटी? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये अपने पिताजी के जैसा कभी गलत फैसला नहीं लेगा। माँ, थैंक्स माँ, तुम सच में बहुत अच्छी हो। हाँ ठीक है बेटी, बैठ जा। शादी की बात पक्की होने तक तुम दोनों जरा संभल कर और सावधान रहना। हाँ माँ, हम लोग 18 तारीख को लड़की देखने नहीं जा रहे हैं, या फोन करके बोल दीजिए ना। ऐसी बातें सामने जाकर बोलना ठीक रहेगा। ठीक है। आपकी माँ ने अब तक हमको बताया नहीं। आप लोग मुझे देखने आने वाले थे, घर पर सारी तैयारी हो चुकी है। सॉरी तुलसी, माँ का शुगर लेवल बढ़ने की वजह से वो दीदी के घर चली गई है। ये तुम्हारे घर आके बोलने ही वाला था, लेकिन एक केस में बिजी हो गया था। अगर वो केस मैंने अटेंड नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तुलसी, हाँ मुकील नाम का कोई है क्या? कोई उनसे मिलने आया है? ओके। मेरे यहाँ होने की बात डायरेक्टर जय कुमार सर के अलावा किसी को नहीं पता। ओके। आप कौन? इधर कोई मुकील नाम का आदमी एडमिट हुआ है क्या? ऐसा कोई नहीं है। आप कौन? मैं उसका फ्रेंड हूँ। उस रूम में कौन है? वो सब नहीं बता सकती। रुको, वो वहाँ आप नहीं जा सकते। बेटी, शुभ लक्ष्मी की ड्रिप्स चेंज करनी है। ओके सर।
आपको कौन चाहिए सर? नहीं सर, मैं गलत कमरे में आ गया। अच्छा, ठीक सॉरी भाई, इधर सब जगह ढूंढ लिया मैंने। एडमिट हुए लोगों की सारी लिस्ट चेक कर ली है। लगता है वो यहाँ नहीं आया है। लड़की इधर ही है। ऑपरेशन चल रहा है भाई। भाई हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल है उसका बचना। वो इधर ही मर जाएगी बोल रहे हैं सब। मैं अभी तक सोया नहीं और ना ही सोने वाला हूं। बैठो। क्या हुआ? पहले पुलिस, अब गुंडे, और कितने लोग आने वाले हैं? ऐसा आपने किया क्या है? मुकीलन फ्रॉम फॉरेंसिक टेस्ट रीजन ऑफिसर। मणि, सर ने कब गन परचेज की जरा देखना। आई एम प्रकाश फ्रॉम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। मुकीलन सर आपको पर्सनली जानते हैं इसलिए आपको बुलाया। आइए। 3 साल से साहब। 6:30 बजे वॉचमैन तो गांव गया साहब। 2-3 दिन हो गए। बारिश ज्यादा है ना साहब, इसलिए लेट हो गया। हाँ साहब, यही पास में रहती हूँ। रोज सुबह जब मैं आती हूँ तो वो साहब जाग जाते हैं और वही दरवाजा खोलते हैं। आज दरवाजा खुला नहीं तो खिड़की से मैंने देखा तो ऐसे ये थे। काफी सीनियर ऑफिसर हैं। 1 या 2 वीक में ये सिटी कमिश्नर बनने वाले थे। इन्होंने क्यों सुसाइड किया समझ में नहीं आ रहा है। इनकी वाइफ के मरने के बाद वो काफी अपसेट थे, लेकिन ऐसा करेंगे कभी सोचा भी नहीं। सर की बेटी को इन्फॉर्म कर दिया क्या? इन्फॉर्म कर दिया है। उन्हें यहाँ आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। प्रेस और सीएम का बहुत प्रेशर है। डू इट फास्ट, रिपोर्ट सबमिट करना है। फिफ्थ मॉर्निंग मेरे घर पर आकर मुझसे मिलना। तुम्हारे लिए कुछ किताबें लेकर रखी। ओके सर। राघवन सर की यूज की गन, बुलेट शेल भी इसी में है। सर 1 मिनट सर, बताइए सर। शांत हो जाइए प्लीज। आप लोग कोऑपरेट कीजिए। सुसाइड के कारण का कुछ पता चला सर? आप लोग शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ। 6 महीने पहले इनकी वाइफ गुजर गई थी, वो वजह हो सकती है और तो कोई वजह नहीं हो सकती। सर प्लीज सर। अरे यार तू अरे कदीर, इधर क्या कर रहा है? फॉरेंसिक में ज्वाइन किया है। ऐसा है क्या? मैंने भी वीकली में ज्वाइन कर लिया है। तू है कैसा? अरे मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरा नंबर है ना तेरे पास, फ्री होने के बाद कॉल करना। चेन्नई में एडीजीपी एंटी करप्शन ऑफिसर मिस्टर राघवन ने आज सुबह खुशी कर ली है। पुलिस डिपार्टमेंट में ये चर्चा का विषय है। एंटी करप्शन में मिस्टर राघवन काम करते थे। उनकी उम्र 56 साल थी और वो चेन्नई के कमिश्नर बनने वाले थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह पुलिस ढूंढ रही है। इन लोगों को कैसे अलाउ कर दिया? इस विषय में सबसे पूछताछ। अगर हम इन लोगों को अलाउ नहीं भी करें ना, तो भी ये न्यूज़ निकाली वो लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम रखेंगे, बताओ। लेकिन अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। राघवन सर अपनी खुद की गन यूज करते थे। पोस्टमार्टम होते ही शॉट ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है ये देखने के लिए स्कल को एंथ्रोपोलॉजी के पास भेजना पड़ेगा। तुम्हें इस काम में फेलियर नहीं होना है। राघवन मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम्हें पता है ना। ही वॉज माई वेल विशर सर। जिंदगी जीना सिखाया है। उन्होंने सुसाइड किया है ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो कमिश्नर बनने वाली ये सुनकर मैं उनके घर गया था, पर उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उनकी वाइफ गुजरने के बाद वो बहुत अपसेट थे। अचानक ही वाइफ को कॉफी के लिए आवाज दी और जब याद आया कि वो मर गई है तो रोने लगे। इंसान को अकेलेपन की बीमारी कभी ना आए। पुलिस अभी शायद तक पता उनके नहीं सुसाइड लगा की सकी वजह है कि यही हो। इनकी खुदकुशी के पीछे क्या कारण था। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन ये है? सुसाइड नहीं है, फिलहाल पुलिस मर्डर सभी है। विषयों में जानकारी हासिल कर What? रही है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? वो लेफ्ट हैंडर थे सर। सुसाइड करने के लिए वो कैसे राइट हैंड यूज कर सकते हैं? दैट टाइम आई वाज सो अपसेट, इसलिए मुझे स्ट्राइक नहीं You हुआ। are right, but you know one thing? वो लेफ्ट राइट दोनों हाथों से शूट करने में एक्सपर्ट थे। सुसाइड करते समय साइकोलॉजिकली देयर इज नो चांस टू यूज फॉर राइट हैंड सर। अभी तुम जो कह रहे हो मुकील, उसे साबित करने के लिए हमारे पास एविडेंस नहीं है। तुम ये सब मत सोचो। क्राइम ब्रांच में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, ये उनका काम है। जाओ, जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश करो। ओके सर।
हाँ बोलो। खाना खाया तुमने? नहीं, पीने के बाद खाऊंगा। हाँ? मीटिंग खत्म होने के बाद। तुम पी रहे हो ना? नहीं तो। घटिया क्वालिटी की पी रहे हो ना? पता है यहाँ तक बदबू आ रही है। मेघा, ये बता, उस लड़के ने तुझे क्या पूछा और तूने क्या जवाब दिया? क्यों माँ? क्योंकि उन्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है। अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वही तो पूछ रही हूँ, क्या बोला तूने? तुझसे बात करने के बाद उनका चेहरा उतर गया था, क्या कहा तूने? IIT गैट का एग्जाम दिया है, दिल्ली में PG करने वाली हूँ। यही कहा मैंने। किससे पूछकर ये कहा? बता ना, किससे पूछकर कहा? तेरे पापा का अपमान हुआ ये सोचकर वो टेंशन में है। इससे भी बड़े घर में अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा ऐसा चैलेंज कर रहे हैं। नहीं होगा, मुझे दिल्ली जाना है। क्या कर रही हो वहाँ? इधर आओ। आ रही हूँ। दिल्ली जाने वाली है, शक्ल तो देखो, ये सारा लाड़ का नतीजा है। सुन लिया तुमने? मैं यहाँ इतने टेंशन में हूँ और तुम वहाँ बैठकर पी रहे हो। तुम्हें छोड़ के अकेला पी रहा हूँ, ये दुख हो रहा है। तुम भी आ जाओ। तुम ना 2 पैक के ऊपर मत पीना और जल्दी से घर चले जाना। थैंक्स। इस काम पे ज्वाइन होने से अच्छा मैं नीट मार लेता। इतनी जल्दी तू काम से परेशान हो गया? आज इस केस में। कौन सा केस? राघवन सर का सुसाइड केस? वो सुसाइड नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है। आई नो वेरी वेल, वो मर्डर है। वो लेफ्ट हैंडर है यार, तो सिर्फ सुसाइड करने के लिए राइट हैंड का यूज क्यों किया होगा? मैंने जाकर डायरेक्टर को बोला तो कहने लगे कि वो शूट करने में दोनों हाथ से एक्सपर्ट, कुछ भी बोलते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके डिपार्टमेंट की किसी ने उनका मर्डर किया है। ऐसा तू कैसे कह सकता है यार? इसके लिए एविडेंस क्या है? अब तक लैब रिपोर्ट नहीं आया है। अभी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, यही एविडेंस है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एविडेंस कैसे क्रिएट होता है ये अच्छी तरह जानने वाले इंसान ने कोई भी एविडेंस क्रिएट ना हो इसलिए एकदम सोच समझ कर ये मर्डर किया है। अरे यार, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है ऐसा पुलिस का कहना है। उनके नहीं होने से बहुतों को बेनिफिट होने वाला है। मतलब? अगले हफ्ते में वो चेन्नई के कमिश्नर बनने वाले थे, लेकिन अब वो नहीं है। उस पोजीशन के लिए 7 लोग कतार में खड़े हैं। उनमें से एक है वो खूनी। आर यू क्रेजी? तुम्हारा काम कितना सेंसिटिव है तुम्हें पता है? सिर दर्द कर रहा है क्या? रात का हैंगओवर गया नहीं? एक पैग लाकर दूं क्या? फिर ठीक होगा। अरे मुझसे कुछ बोलो तो सही, मैं कोई जवाब नहीं दे पा रहा। डिपार्टमेंट मुझसे सवाल पर सवाल कर रहा है। आखिर ये बात मीडिया में आई कहां से? मैंने सफाई दी, अफवाहें हैं। सब कुछ तुम्हारा ही किया है ना? लिखने वाले से पूछना चाहिए था ना कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं नहीं बोलूंगा तो भी वो लिखेंगे, क्योंकि लिखना उनका काम है। ऐसी स्थिति में तुम्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, पर ऐसा करने से पता चल जाएगा कि न्यूज यहां से लीक हुई है और नाम मेरा खराब होगा। जाओ जाओ। सर गो। हे, क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मूड खराब है, लेकिन तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कौन सा महीना चल रहा है? छी, दिल्ली IIT में मुझे सीट मिल गई है। कांग्रेट्स। अच्छा रैंक आया है मेरा। अब बस फॉर्मली जाकर इंटरव्यू देना है मुझे। सब सपने जैसा लग रहा है। अब बस किसी तरह पापा से परमिशन लेनी है। बहुत ज्यादा अपसेट हो गया। नहीं तो फिर बाइक इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? ये नई बाइक है ना मेघा, फर्स्ट सर्विस तक स्लो ही चलाना है। और 18 महीने का EMI भी भरना है ना। स्पीड में चलाऊंगा तो माइलेज नहीं मिलेगा मेघा। इससे तो अच्छा है कि धक्का मार के ले जाओ। सॉरी, तुम्हारे अलावा किसी और को धक्का नहीं मारूंगा। कभी यहाँ पे खाना खाया है? नहीं। शिट, तुम्हारे पापा। कहाँ है वो? अरे कितना डरती हो? ऐसा कुछ नहीं है। मिस कर दिया तुमने। सॉरी। मुझे IIT में सीट मिली है, तुमने नई बाइक खरीदी है, तो मीठा खाते हैं। बेटा, 2 गुलाब जामुन। बाप रे! क्या हुआ? मेरे पापा हैं तुम्हारे पीछे। तुम्हें इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं आती है? नहीं यार, पीछे पलट कर देखो तो सही। लगता है हम दोनों को नहीं देखा है।
नहीं मुकील, मुझे लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। डोंट वरी, छोड़ो, घर में अब बताने की जरूरत नहीं है। नहीं मुकील, पापा वैसे भी आजकल बहुत टेंशन में चल रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। मैडम स्वीट। मेरे भाई को लेकर वो बहुत गुस्से में थे। मेरे बारे में पता चल गया तो पता नहीं क्या करेंगे वो। मेघा, मैं एक फॉरेंसिक ऑफिसर हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम डरो मत, किसी भी बात से मत डरो। सर, वो नई बाइक आपकी है? जी हाँ। उसमें आग लग गई है सर। हे मुकील, मैंने पापा के बारे में बताया था ना, देखा उन्होंने क्या कर दिया। अब क्या करेंगे? हेलो। मुकील, नई बाइक कैसी है? ए, कौन है तू? सवाल मत कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन। उसने सुसाइड कर लिया और केस खत्म हो गया है। सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। तू किस मामले में टांग अड़ा रहा है? इस बार तेरे उतरने के बाद सिर्फ तेरी बाइक चलाने के लिए कहा है। अगली बार ऐसा बोलेंगे इसकी उम्मीद मत रखना। उनको गुस्सा मत दिला, कुछ भी करेगा तो उनको पता चल जाएगा। तेरी नजर हर वक्त तुझ पर है। तू जा, अपना काम कर, जा। हेलो हेलो। मुकील, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाओ प्लीज, यहाँ मत रहो। मेरी बात मान लो प्लीज। ये मर्डर नहीं है तो मुझे क्यों धमकाया जा रहा है सर? आओ चलते हुए बात करते हैं। रेस को मैंने न्यूज़ लीक की है, ये राघवन सर के खूनी को कैसे पता चला? बताइए। रिपोर्टर्स ने बताए होंगे। हम दोनों ने फोन पर जो डिस्कस किया किसी ने सुना होगा। ऑफिस में हर एक ईंट के कान हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। मे बी इज अ मर्डर, बट क्राइम डिपार्टमेंट से मैंने कहा कि हमारे किसी भी ऑफिसर ने मीडिया से बात नहीं की। सो आप ये कह रहे हैं कि मैं कंप्लेंट नहीं करूं? अगर अभी कंप्लेंट करेंगे तो सवाल उठेंगे कि तुम्हें धमकी क्यों दी जा रही है। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि मीडिया में न्यूज़ लीक तुमने की। मैंने मीडिया को न्यूज़ दी है, इसका मुझे डर नहीं है। बोलना ही पड़ेगा सर। राघवन सर ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है सर। उनका मर्डर हुआ है, इसलिए किसी भी वजह से मैं पीछे नहीं हट सकता। एविडेंस चाहिए। मेरी गाड़ी चलाकर मुझे फोन पे धमकी दी गई है कि मैं इस केस से हट जाऊं, इतना काफी नहीं है क्या सर? ओके, कंप्लेंट करते हैं। बट यू नो वेरी वेल, राघवन से लैंड ग्रैबिंग केस में कुछ लोग काफी नाराज थे। लेकिन कमिश्नर बनने वाले इंसान का कोई मर्डर करने जैसा दुश्मन नहीं था। You're right सर, बट वो कमिश्नर नहीं बने तो मैं कमिश्नर बनूंगा, ये उम्मीद रखने वाला कोई मर्डर कर सकता है ना सर? तो तुम उस पर कंप्लेंट करने वाले हो जो अगला कमिश्नर बनेगा। लेकिन कौन आने वाला है ये तो गवर्नमेंट ने डिसाइड ही नहीं किया। देखो, पूरे डिपार्टमेंट पर उंगली मत उठाओ। जिसने मर्डर किया है उसके बारे में एविडेंस के साथ रिपोर्ट दो। ऐसा कर पाओगे? I only find the murderers, sir. Are you sure? देखो, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लिमिट क्रॉस करके अगर हम रिसर्च करेंगे ना तो समझ लेना हम खतरे में हैं। इन बातों से डर गया तो राघवन सर की परवरिश का मतलब क्या है? गुड। तुम लैब में जो भी टेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर की तरह एविडेंस भी कलेक्ट कर सकते हो। फाइनली किसने मर्डर किया है ये रिपोर्ट मुझे चाहिए। मैं उसे होम सिक्योरिटी द्वारा सीएम को फॉरवर्ड करूंगा। बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा कमिश्नर चार्ज लेने से पहले ये रिपोर्ट सबमिट। जी हाँ सर। अगर कमिश्नर आ गया तो उसे क्रॉस करके सीएम तक रिपोर्ट पहुंचनी मुश्किल होगी। बट वन मोर थिंग, दिस इज टॉप सीक्रेट बिटवीन अस। ओके सर। तुम जो कह रहे हो अगर वो सब सही है तो ही मैं बाहर बोल सकता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर को भी पता ना चले। ठीक है सर। मनी को साथ में ले सकते हो। ही नोज एवरीथिंग। सर 1 मिनट। कर लो। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मुझे अभी मिलना है। क्या हुआ? मिलके बताती हूँ ना।
सर सॉरी क्या हुआ? सर, कोई वो, अर्जेंट मीटिंग जी है? हाँ, सर। तुरंत निकलना है क्या? बोलना, मैंने याद किया है। ओके सर। कम से कम अब तो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। अरे ये बस ड्राइवर को बोलो ना, क्या ड्राइवर? सामने देखो। क्या हुआ? सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। ऐसा क्या? ज्यादा वेट करना पड़ा? अब तक मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा है और फिर फोन पे भी बात कर रहे थे। लेट आऊंगा तो तुम गुस्सा करोगी, फोन नहीं अटेंड करता तो तुम नाराज होती हो। तो मैं क्या करूं, अब तुम ही बता दो। मुझे बहुत डर लग रहा है मुकील। क्यों? कहीं तुम्हें कुछ होना चाहे, इस बात का डर है। क्रेजी। आज अचानक पापा ने मुझे दिल्ली जाने की परमिशन दे दी। कल सुबह मेरी ट्रेन है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। ऑल द बेस्ट। अभी जाकर बस इंटरव्यू देना है और फिर 1 महीने के बाद कोर्स ज्वाइन करना होगा। फिर तुम सिर्फ इंटरव्यू अटेंड करके वापस आ जाना। मैंने भी तो यही सोचा था, लेकिन पापा ने मुझे दादी के घर पर रहने के लिए कहा है। मुझे तो लगता है कि पापा हमें अलग करना चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली के लिए मान गए। लगता है उस दिन तुम्हारे पापा ने हम दोनों को नहीं देखा होगा। ज्यादा सोचो मत। दिस इज योर एम्बिशन, डू इट वेल। मुझे देखे बिना रह लोगे तुम? पता नहीं। मुझसे तो नहीं होगा। जब भी 2-3 दिन की छुट्टी मिले तो दिल्ली आ जाना, लेकिन कल मुझे छोड़ने मत आना, वरना मैं जा नहीं पाऊंगी। कहो तो ऑफिस से परमिशन ले लूं क्या? नहीं नहीं, भैया है ना, वो मुझे पिक करने के लिए आ रहे हैं। और सुनो, बाहर का खाना ज्यादा मत खाना, हाँ? घर पर ही बनाकर खाना, और महीने में बस 2 ही बार पीना। 2 पैक से ज्यादा मत पीना, हाँ? और अगर तब भी तुम्हें लगे कि नशा कम है तो सोचना कि तुमने मुझे किस कर लिया है। तुम्हारे साथ रहकर मैं भी ऐसी बातें करने लगी हूँ। अब पता नहीं हम दोनों कब मिलेंगे। जाने से पहले किस नहीं दोगे? सब लोग देख रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा अब किसी के लिए जगह नहीं है। मेघा, बेटा 47 नंबर बस यहाँ आएगी क्या? उस तरफ आएगी, आप वहां जाकर खड़े हो जाइए। अच्छा, उस तरफ, ठीक है। भैया आ गए हैं। मैं बाद में कॉल करता हूँ। राघवन सर को लेफ्ट एंड राइट हैंड से शूट करने की आदत है। डिपार्टमेंट में से ही किसी ने किया है। आप कह रहे हैं कि उसके लिए एक जेन्युइन रीजन है। कितना भी बड़ा आदमी होने दो, मर्डर करते समय टेंशन में स्वेटिंग होती है। पुलिस डॉग्स तो थे ना, लेकिन अक्यूज्ड ने इस बात का ध्यान रखा कि पसीना नहीं होना चाहिए। सो बाहर बारिश होने के बाद भी हॉल में एसी को 17 में ऑन रखा था। अगर बेडरूम में होता तो एसी एक एविडेंस है, ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा कह रहे हैं कि उनकी बॉडी में मॉस्किटो स्प्रे ऑब्जॉर्प्शन है। चेन्नई के सभी घरों में मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करने की आदत है। डॉग्स को स्प्रे से एलर्जी है। मॉस्किटो स्प्रे मारने से किसी को डाउट नहीं होगा, ऐसा सोचा होगा। आपने जैसा बोला, उस गन मैटर को इजीली नहीं छोड़ सकता। मॉडल .9 mm जर्मन मेक, उसे सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही यूज कर सकते हैं। स्कल टेस्ट की हुई एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट में गन 15 फुट दूरी से फायर की गई है, और यही उस कातिल की खासियत है। अगर सुसाइड करना होता तो 1/2 फीट से ज्यादा दूरी फायर नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है, वो मैं उस इंसान को राउंड अप करने के बाद बताता हूँ। राउंड अप करने के बाद पता चलेगा कि ये केस क्यों क्राइम ब्रांच में मूव हुआ। अपकमिंग कमिश्नर लिस्ट चेक कर सकते हैं क्या? बाय ऑल मींस।
सोर्सेस के मुताबिक राघवन सर के बाद आज की तारीख में 7 लोगों के कमिश्नर बनने के चांसेस हैं और उन 7 में से 2 लोग ये रहे। बैलेंस नंबर 1 जबराज, ट्रैफिक पुलिस में एडीजीपी, उस डेट में नागरकोविल में ड्यूटी पर थे। वेल सेटल्ड, पोस्टिंग देने पर भी वो मना कर देते थे। नेक्स्ट जोसेफ फर्नांडो, अंडरकवर एडीजीपी पुलिस। उस दिन वो शहर में नहीं थे, ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई टू बैंगलोर। सो उस दिन नेक्स्ट मनी मारन, जो दंगे हुए थे उसमें उनका एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, ही इज स्टिल रिकवरिंग। उसके बाद है प्रकाश, चेन्नई सिटी ट्रैफिक पुलिस एडीजीपी, उस दिन चेन्नई में ही थे। मार्केट। और लास्ट उदय कुमार, साइबर क्राइम एडीजीपी, उस दिन सुबह सीएम साहब ने फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किया है, ये वहीं ड्यूटी पर थे। चेन्नई सिटी ट्रैफिक पुलिस एडीजीपी प्रकाश उस दिन चेन्नई में ही थे। सर का घर कहाँ है? अशोक नगर। जरूर वो अपने घर के आसपास फिटनेस क्लब में मेंबर होंगे। उस दिन वो वहां आए कि नहीं ये चेक करना है। सर आप खुद आकर देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा। आप कब आ रहे हैं सर? ओके सर। हाँ, आपका फी स्ट्रक्चर क्या है? एक्चुअली अभी एक ना ऑफर चल रहा है। 1 ईयर का पैकेज लेंगे तो यू कैन सेव। कैन यू सी द ब्रोशर सर? आप खुद देख लीजिए। I'll come back later. Just come back, okay? थैंक यू। उस दिन वो यहाँ पर आए हैं, सो ये नहीं है। सिर्फ ये नहीं है या लिस्ट में वो 5 जनों में से कोई भी नहीं है? एक की इंक्वायरी करो तो बाकी पता चल जाएगा। जोसेफ फर्नांडो। वही ना जो लीव लेकर बैंगलोर गए थे। डिस्पैचेस में नाम है क्या? कंफर्म हो गए हैं क्या देखना है? ओह, वो तो ठीक है, लेकिन श्रीनिवासन और रामू के बीच में जो लैंड का प्रॉब्लम चल रहा है वो उसको तो आप बहुत इजीली भूल गए क्योंकि वो आपके गर्लफ्रेंड के फादर है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है मनी, उस केस में श्रीनिवासन सर को फेवर जजमेंट मिला है। इसके बाद उन पर शक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। श्रीनिवासन सर मुझे ऐसे छेड़ो मत, गाड़ी ठीक से रोड पर चलाओ। I was just joking. डायरेक्टर सर ने हमको थोड़ा संभल कर रहने के लिए बुलाया। चलता हूँ। हाँ। कौन? कौन है बाहर? मेघा? तुम सच में यहाँ आई हो? ए पता चला सच में मैं ही आई हूँ। ट्रेन स्टार्ट होते समय मैसेज किया था। सबने आकर मुझे सी ऑफ किया, फिर ट्रेन जैसे ही चलने लगी मुझे लगने लगा कि मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, इसलिए अगले स्टॉप पे उतरकर यहाँ आ गई। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेघा, घर में तुम क्या कहोगी? कहूंगी कि आपके बिना मैं नहीं रह सकती माँ, इसलिए यहीं रहकर पीजी करूंगी। झूठ बोल दूंगी। झूठ बोलोगी? माँ बाप से दूर रहोगी तो फील नहीं करोगी क्या? माँ बाप से अलग होने का दुख तो हो रहा था, लेकिन तुमसे दूर हो जाती तो मेरी जान ही चली जाती, इसलिए आ गई। मेघा, तुम्हारा ड्रीम, एम्बिशन सब कुछ छोड़कर आ गई? तुमसे बढ़कर अब और कुछ नहीं है। क्रेजी। अच्छा, मुझ पर इतना प्यार कहाँ से आ गया? तुम मुझे जिस तरह देखते हो उस नजर से प्यार हुआ है मुझे। और तुम्हें? उस दिन तुम बस स्टॉप पर मिली थी ना, तब तुम मुस्कुराई थी। तुम्हारे गाल पर एक छोटा डिंपल आया था, मैं उसी में गिर गया। तुम तैयार हो जाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना। I'll cook for you.
तुमने मुझे मिस किया? आई एम स्टिल मिसिंग यू। भीगे से ये होठ मेरे, नम सी ये आँखें मेरी, भीगे से ये होठ मेरे, नम सी ये आँखें मेरी। सांबर बनाने के लिए मसूर दाल डालते हैं या तुअर की? ये राई है। पता है मुझे। तुम कुछ भी डाल दो, मैं खा लूंगा। बाहों में तेरे यूं खोई सुध बुध ना कोई, दीवानी सी हुई तुझ में हूँ मैं खोई। ना 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 ना। आने दे जरा सा मुझे पास, मैं तेरे सुन ले तू दिल की हो, रहने दे पनाहों में तू दिल को मेरे, कर ले कुछ दिल की। तेरे में पास आ जाऊं, बाहों में खो के, पास में आऊं, बाहों में खो के। ना कोई डर है, ना कोई बंधन, छूने दे मुझे ये प्यासे भीगे लब तेरे, भीगे से ये होठ मेरे, नम सी ये आँखें मेरी। प्यार में ही ऐसा भी होता है सनम, तुम जानो और समझो, धीरे धीरे पास आके मुझे यूं ना सताओ, मोहब्बत ना जाने करूं क्या तुम ही कहो ना, हालत समझो ना, रहा जाए ना तुम ही कहो ना, झूमो तुम्हें ऐसे कुछ होश रहे ना। आएगा प्यार का अपने हर मौसम, भीगे से ये गीले होठ तेरे, छूने दे जरा सा प्यासा ये मन है मेरा, भीगे से ये गीले होठ तेरे, छूने दे जरा सा प्यासा ये मन है मेरा, दिल मेरा प्यासा सा, दिल मेरा बेसब्रा सा,
जब छूना चाहूं तेरे मैं हूँ प्यासा सा, जरा पास आने दे, लगने दे गले से मुझे। भीगे से ये गीले होठ तेरे, छूने दे जरा सा प्यासा ये मन है मेरा। ना 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 ना। अब हम लोग बाहर हैं। मैं पास होती हूँ तो तुम्हारा सेंस काम नहीं करता ना? नहीं, कॉमन सेंस अच्छा काम करता है। तू आ गया? पैसेंजर्स की लिस्ट आ गए हैं। जोसेफ फर्नांडो का भी नाम है। कितने बजे की फ्लाइट है? मॉर्निंग 8:20। मॉर्निंग 8:20 और मर्डर टाइम है 6:50। ये सब तो बिल्कुल सही लग रहा है। लेकिन हम कंफर्म कैसे करेंगे? उस दिन एक आदमी को राउंड अप करूंगा ऐसा बताया था ना मैंने। हाँ, वो कुछ नहीं है। राघवन सर की बॉडी पर 2 बाल थे, एक सफेद था और एक काला था। और ये सॉल्ट एंड पेपर के जैसा है ना? पहले तो सुसाइड कैसे सोचकर लापरवाही से छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही मर्डर का डाउट हुआ, डीएनए टेस्ट करवाया, रिपोर्ट में आया कि वो राघवन सर का नहीं है। बहुत ही दिमाग से राघवन सर का मर्डर हुआ है और वो 2 बाल जो छोड़कर गया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है। वो बाल जिसका भी है, खूनी पक्का वही है। अब हमें आगे क्या करना है? जोसेफ फर्नांडो के बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाएंगे तो दोनों बाल एक ही है, पता चल जाएगा। लेकिन उसके लिए उनके बाल जड़ से चाहिए होंगे। हम कलेक्ट कैसे करेंगे इसे? वो जिस मेंस पार्लर में अपने बाल कंघी से बनाएंगे वो कंघी हमें चाहिए होगी। ठीक है, इस तरह हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले सलून का पता लगाना पड़ेगा। वो हमें नहीं करना है वरना हम फंस जाएंगे। किसी और का इंतजाम करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या वो हमसे भी बड़ा आदमी है? गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। आ जाओ। तो व्हाट्सएप डीएनए रिपोर्ट क्या है? राघवन सर की बॉडी पर जो बाल मिला था और एडीजीपी जोसेफ फर्नांडो का बाल, एक ही रिपोर्ट आई है सर। सो यू गॉट इट। आई न्यू राघवन सर 6 बजे तक वर्कआउट करके नहाने चले जाते हैं। उस टाइम पर जोसेफ आया और बाहर बारिश होने के बाद भी वो हॉल में एसी ऑन करके गन के साथ रेडी हो गया। ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, सो राघवन सर को लेफ्ट में शूट करने की ट्राई किया होगा, बट वो मिस हुआ होगा। सर के आते ही उन्हीं के गन से गोली मारी होगी। फिर सर के उंगलियों के निशान गन पे लगाकर गन को वहीं पर रख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है ये सोचकर अपने सर पर हाथ घुमाया होगा, तभी उसका बाल बॉडी पर गिरा होगा। डॉग स्मेल नहीं करना चाहिए इसलिए वहां पर पड़ा हुआ मॉस्किटो स्प्रे पूरे रूम में मार दिया। सो मॉर्निंग 6:50 राघवन सर का मर्डर करके 8:20 की फ्लाइट पकड़कर अपने वैली गेस्ट हाउस पर वो चला गया। उसके अगले दिन वापस आ गया। उसने सोच लिया होगा कि किसी को डाउट नहीं हुआ है। आई एम वॉन्डरिंग, नेक्स्ट लेवल पर 7 लोग हैं, मैं ही कमिश्नर बनूंगा ये सोचकर किसने मर्डर किया होगा? मिनिस्टर सत्यमूर्ति और जोसेफ बहुत ही क्लोज हैं। राघवन सर के तो वही अगले कमिश्नर होंगे, ये बात उन्हें पता है। खूनी इंसान अगर अगला कमिश्नर बन गया तो केस कैसे मूव होगा सर? मूव नहीं होगा। दैट्स इट। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? अब जोसेफ खुद सामने से धमकी नहीं दे सकता, इसलिए गुंडों को यूज कर रहा है। दिस पर्टिकुलर डेडिकेटेड टू माय वेल विशर राघवन सर। ये रिपोर्ट मैं जल्दी से जल्दी सीएम को फॉरवर्ड करूंगा। ओके सर। ऑफिस में आओ, बात करते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। सर कितने दिन पता नहीं, पर मैं आज से छुट्टी ले रहा हूँ। व्हाट? छुट्टी क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड मेघा आज अपने घर में हमारे बारे में बात करने वाली है। ठीक है। उसके बाद उसको बाहर आने के लिए मना कर सकते हैं।
हाउस अरेस्ट भी रख सकते हैं, मार भी सकते हैं, सब कुछ फेस करने के लिए रेडी रहना है। तुम में कमी क्या है मुकील? तुमसे अच्छा कौन मिलेगा? लड़की के बाप से मैं बात करता हूँ। अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप जरूर आकर बात कीजिए सर। ओके, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। आज अपने घर पे बता दोगी ना? लेकिन भैया और माँ कैसे रिएक्ट करेंगे पता नहीं। आज तक तो वो मुझे बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं। लंच में क्या है, सेरेलैक है क्या? हे, दाल चावल। मुझे भी चाहिए। यहीं पर? ये सब नहीं, पब्लिक प्लेस पर ये सब नहीं करते। ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है, ये मेरी जगह है। अच्छा अब ये सब छोड़ो, चलो अब मुझे खाना खिलाओ। पागल। वैसे तुम्हारे पापा रिएक्ट कैसे करेंगे? उनके बारे में सोचती हूँ तो बोलने की हिम्मत ही नहीं होती है मेरी। लगता है वो बदल गए हैं, वरना तुम्हारे भाई को एक्सेप्ट कर लिया होता। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो अपनी पोती को देखने के बाद पिघल गए थे बस। अभी से अगर हम ट्राई करेंगे मेघा तो लगभग 9 महीने तो लग ही जाएंगे ना। मारूंगी तुम्हें। अरे अरे शर्ट खराब हो जाएगी। ये क्या तुमने नया सेलफोन लिया? तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्यों? मेरे पास तो फोन है ना। आज तुम घर में बात करने के बाद शायद तुम्हारा सेलफोन लेकर रख लेंगे, तुम्हें बाहर जाने नहीं देंगे, हो सकता है हाउस अरेस्ट कर लेंगे। कल से शायद तुम्हें बाहर की दुनिया देखने नहीं देंगे तो तुम्हें मार भी सकते हैं। तुम सह लोगी? दिल तेजी से धड़क रहा है, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है? तुम ये सोचकर इतना डर रहे हो कि आज क्या होने वाला है, और मैं ये सोचकर खुश हूं कि कल से मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूं। मैं सच में बहुत खुश हूं। मेघा, कुछ भी हो कॉल करना, नहीं तो मैसेज तो करना। चलो खाना खाते हैं। ये ले यार। अरे यार लेना। नहीं नहीं, 10:30 बज गए। रुक जा अभी यार, तक एक रुक जा। मैसेज भी नहीं आया। उसे तूने मोबाइल किस लिए दिया था? हे सुनना, लड़की का घर तुझे मालूम है ना, तू सीधा वहां जा। ओके। देख उसके घर में लाइट जल रही है, अफरा तफरी मची है या फिर सब लोग सो गए हैं। जो कुछ भी तू वहां देखे तू मुझे फोन करके इन्फॉर्म ठीक है, कर। ठीक है। ओके? अरे मेरी बात सुन, घर पे कोई सोया नहीं है। उसके पापा अपने आदमियों के साथ शायद दुकान की तरफ ही आ रहे हैं। तू केयरफुल हो जा, ठीक है? क्या हुआ? अरे यार, वो लोग यहीं पर आ रहे अरे हैं। मैंने पहले ही बोला था यार। ये सब क्या है यार? अरे यार वो लोग दुकान में घुसकर तोड़ फोड़ करेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं तेरे लिए मार खा सकता हूँ लेकिन अपना धंधा नहीं बिगाड़ सकता। अरे यार चलना यहाँ से। अरे सोच क्या रहा है तू? रुक यार। बेटा मेरी। रुकिए मामा, यहाँ मत पूछिए। नहीं पूछेंगे तो पता कैसे चलेगा? मेरी बेटी मेघा को जानते हो ना? आज सवेरे वो कॉलेज गई थी, हमेशा 5 बजे तक आ जाती है, लेकिन आज अभी तक नहीं आई है। फोन किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ पता नहीं। बेटा तुम लोगों ने उसे देखा है क्या? नहीं सर। उसके दोस्तों से भी पूछ लिया, किसी को नहीं पता। लड़की है, पुलिस के पास जाने में भी डर लग रहा है। मामा परेशान मत होइए, आ जाएगी। तुम लोगों को कुछ पता चले तो मुझे बता देना बेटा। ठीक है सर। ये सब क्या चल रहा है यार? यही स्पेशल क्लास खत्म हो गई है, घर जा रही हूँ। 5 बजे से पहले भी फोन करके बताया था।
पर वो इतनी रात तक घर पर नहीं पहुंची, कहाँ रह गई होगी यार? फोन। हेलो या कैसे हो? आप मेघा ठीक है ना? कौन बोल रहा है तू? तेरा जान पहचान वाला ही बोल रहा हूँ। तूने खुद का जितने भी एविडेंस इकट्ठे कर रखे हैं वो लेकर हार्बर फ्लाईओवर आ जा। रात में किसी को लेकर मत आना, पुलिस के पास नहीं जाएगा ये मुझे पता है। अगर तू जाएगा तो तेरे लिए अच्छा नहीं है और मेघा के लिए भी अच्छा नहीं है। तो हम लोगों के पास है, ये तुझे डाउट है क्या? आवाज सुनाई दे रही है क्या? मेघा की पायल की आवाज। हम लोगों ने और कुछ नहीं उतारा है। अगर उसको कुछ हुआ ना तो मत, जो बोल रहा हूँ शांति से सुन। वो सारे पेपर सही सलामत देकर आना। लड़की भी तुम्हें उसी तरह मिलेगी। अगर एविडेंस नहीं आएगा तो क्या होगा तुझे जानना है? अभी ब्रिज के पास जाकर देख ले, पता चल जाएगा। हेलो मनी, क्या हुआ मनी? अरे मनी उठ यार, अरे मुझे देखना मनी। मनी, अरे क्या हो गया तुझे? क्या हुआ मनी? अरे मनी उठ यार। ये क्या हो गया? मनी अरे उठना मनी। मनी मनी आंखें खोल मनी। मनी कुछ हुआ तो नहीं ना? मनी मुझे बता सकता था ना मनी। मनी अरे उठना यार। ओह माय गॉड, क्या हुआ तुझे? फोन आया था मनी प्लीज मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये काम तुम लोगों को नहीं देना चाहिए था। तुम्हारी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए था। अगर तू मेरे हाथ लग गया ना। सॉरी मुकी, मैं सच में मनी को नहीं मारना चाहता था। धीरे से मारकर फाइल देने के लिए कहा तो कहने लगा कि मुझे नहीं पता, वो सब वकील के पास है। मैं उसे मारना नहीं चाहता था लेकिन छोड़ना भी नहीं चाहता था, इसीलिए एक्सीडेंट हो गया। चिल्ला मत, जरा सोच, मेघा के साथ ऐसा हुआ तो? जल्दी से फाइल ले आ, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, दे दूंगा, सारे एविडेंस दे दूंगा। मेरी मेघा को कुछ मत करना। लड़की बहुत खूबसूरत है। जैसे जैसे रात बीतेगी मेरे आदमी शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या करेंगे। जल्दी से हार्बर फ्लाईओवर आ जा। मैं आ जाऊंगा। कलेक्ट किए हुए सारे रिपोर्ट्स दे दूंगा, लेकिन देने के बाद भी मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए हम दोनों को जान से मारने के लिए बोलेगा। उसको कुछ मत करना। वो मेरे साथ जीना चाहती है, इसके अलावा उसने कोई गलती नहीं की है। मैं एक शब्द भी बाहर नहीं बोलूंगा। मैं ये काम छोड़कर चला जाऊंगा। हम लोग मर गए ऐसा सोच लेना। तुम्हारी आंखों से हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। हेलो हेलो, मैं सुन रहा हूँ। एविडेंस देगा तो उसको तुम्हें कुछ नहीं होगा। टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी आ जा। वो फाइल दे दीजिए सर। ओरिजिनल मेरे पास है, बट आज इवनिंग में एक कॉपी मैंने होम सेक्रेटरी को फॉरवर्ड कर दी है। इस बारे में जोसेफ को अभी तक पता नहीं है। तुम छुट्टी पर हो और वो फाइल तुम्हारे पास होगी ये सोचकर उन्होंने किडनैप किया। सेक्रेटरी का कहना है कि सीएम का फीडबैक हमें सुबह पता चलेगा। फीडबैक आती वो लोग मेघा को। ओह नो मेघा, वी हैव नो टाइम सर। मैं डिपार्टमेंट के किसी हायर ऑफिसर से बात करूं क्या? हाँ, नो सर, हम किसी से भी बात करेंगे जोसेफ को पता चल जाएगा। एनीथिंग गोज रॉन्ग। मैं कुछ और सोच नहीं पा रहा हूँ। मुझे बुलाया है, मैं फाइल लेकर जा रहा हूँ सर। मुकील, हाँ? सीएम ऑफिस से न्यूज़ बाहर आने से पहले तुम्हें मेघा को बचाना होगा, वरना आ जाएगी सर। मेरी मेघा आ जाएगी। गाड़ी में बैठ। दिखने में मासूम दिख रहा है, ये सब करना जरूरी है क्या? फाइल किधर है? मेघा कहाँ है? सेफ है वो, तू पहले फाइल दे।
मेघा के आने के बाद ही फाइल दूंगा। ए, इससे बात क्या कर रहा है? फाइल दे रे। ओरिजिनल है काशी, ले भाई को फोन करके बता दे। क्या देख रहा है? नया फोन है, 3G है। तूने तेरी आइटम को दिया था ना, मैंने ले लिया। ए, भाई का फोन है, बात कर। भाई मैं आपको फोन करने वाला था, आपने ही कर दिया। फाइल दे दी इसने। महेंद्र को फोन करके लड़की को खत्म करने के लिए तुम्हें फाइल तो दे दी ना, उसको जिंदा छोड़। अगर उसको कुछ हुआ ना तो तू कमिश्नर नहीं बन पाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। चिल्ला मत। होम सेक्रेटरी को एक कॉपी भेज कर ये फाइल क्यों लेकर आया? चाटने के लिए? तुझे क्या लग रहा है मैं बेवकूफ हूँ? मेरे पास दिमाग नहीं है। ए काशी, बोलिए भाई। अब इन लोगों को जिंदा रखना हमारे लिए खतरा है। हाँ। तू महेंद्र को बोलकर उस लड़की को खत्म करवा दे। गाड़ी में जो डीजल पड़ा है उससे इस लड़के और फाइल को जला डाल। मुझे और भी काम है। ठीक है भाई, ओके भाई। आखिरी बार कब देखा था उसे? वही आखिरी होगा। हाँ। पानी तू कहाँ लेके जा रहा था बोल? पानी पानी। फिर तुझे पानी देता हूँ। पानी 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 पानी। बोल बोल बोल। नटराज, नटराज थिएटर पर उठ। ए मेघा, सेंदिल का फोन है। हाँ बोल। भाई मैं सेंदिल बात कर रहा हूँ भाई। चाय की दुकान के पास जो गली में टेलर है ना, उसकी दुकान पर कांचना बेहोश पड़ी है। चलो चलते हैं, चलो। मेघा, 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 आंखें खोलो मेघा। मुकील, मुकील, मुकील। रो मत, मैं आ गया हूं ना। मुकील। मेघा, मेघा।
चलो उठो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, चलते हैं, कुछ नहीं होगा मेघा। मुकिल, चलो मेघा, आओ। मेघा, 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 ओह नो, मेघा, मेघा तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। मेघा आंखें खोलो मेघा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस यस यस, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेघा। मेघा कुछ नहीं होगा तुम्हें, आंखें खोलो मेघा, प्लीज मेघा मुझे छोड़कर मत जाओ मेघा, अभी थोड़ी देर में हम चले जाएंगे। मेघा, मेघा, प्लीज मेघा मुझे छोड़ के मत जाओ मेघा। सॉरी मेघा, मेरी वजह से ये सब हुआ है। रो मत मुकीम, मुझे मुझे किसने किडनैप किया, किस लिए किया, मुझे मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो बात कर रहे थे कि जब तक मैं उनके पास हूँ वो फाइल लेकर जरूर आएगा। वो ये बात जानते थे कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, और तुम्हारे इस बात से मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत। ये लोग अगर समझ गए तो पापा भी समझ जाएंगे सकते हैं ना मुझे। जरूर समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेघा। हे भगवान, मैं अभी आता हूँ मेघा, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ मेघा, तुम डरो मत, मैं बस अभी आता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा मेघा, और तुम्हें भी जाने नहीं दूंगा, मैं अभी आता हूँ। मत जाओ मुकीम, बस मैं आता हूँ मेघा, रुक जाओ मेघा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेघा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ नहीं होगा, मैं बस अभी आता हूँ मेघा। मुकीम मत जाओ, बस मैं अभी आता हूँ मेघा, बस 5 मिनट। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आप एक मदद कर सकते हैं? मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है भाई साहब। भाई आपके पास फोन है क्या? हाँ, ये लो। हेलो, एम्बुलेंस 108, यहाँ नटराज थिएटर के पास अम्बेडकर नगर है, जहाँ बहुत सारे पाइप मिलते हैं ना। बहुत चोट लगी है, जल्दी आ जाइए, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। भाई यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? लड़की कहाँ है?
एम्बुलेंस 108 से आई है सर। लड़की है और सर पर चोट लगी है। मैंने ही स्टेशन में इन्फॉर्म किया था सर। सर्जरी चल रही है। ठीक है सर। हेलो, जय कुमार हियर। सर मैं मुकील बात कर रहा हूँ सर। मुकील, कहाँ हो तुम? जीबी हॉस्पिटल। और मेघा? सर्जरी चल रही है सर। तुम इसी वक्त वहां से निकलकर कहीं और चले जाओ। इस जगह से मैं कहीं नहीं जाऊंगा सर। देखो, तुम मेरी बात को मजाक मत समझो। तुम्हें ढूंढ कर अंदर डालने की पूरी तैयारी हो चुकी है। तुमने मेघा का रेप करके उसका मर्डर करने की कोशिश की है। ऐसा केस तुम्हारे ऊपर बन चुका है। मुकील, मुकील। यस सर। हाँ, हो सकता है कि पुलिस वहां पहुंच ही रही हो। तुम वहां से जल्दी निकलो। अगर तुम एक बार अंदर गए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जल्दी निकलो वहां से। मैं मेघा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आने दो पुलिस को। हो सके तो अरेस्ट कर लो। तुलसी, ये क्या हुआ? मुकील, इतने सारे प्रॉब्लम से आप बाहर कैसे आओगे? मॉर्निंग में सीएम के ऑफिस से राघवन सर के मर्डर की न्यूज आते ही जोसेफ फर्नांडो किसके पीछे भाग रहा है सबको पता चलेगा। मेघा को भी होश आ जाएगा। उसके बाद मुझ पर रेप करके मर्डर करने की कोशिश करने का केस दर्ज कर सकते हैं क्या? तुलसी, जिस पेशेंट की सर्जरी हुई है डॉक्टर ने उसे आईसीयू में शिफ्ट करने को बोला है। अभी आती हूँ। तुलसी, हाँ? मुझे जल्दी से मेघा को देखना है। पेशेंट को जल्दी से आईसीयू में शिफ्ट कर दो। ओके सर। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? या फाइन। आप? आपको दिखाने नहीं आया तो हम अच्छे ही होंगे। ओके, व्हाट अबाउट सर्जरी? इट्स टू क्रिटिकल। ओह, सर में बहुत तेज चोट लगने की वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है। होश में कब आएगी? आई एम नॉट श्योर। अगर आ गया तो आश्चर्य है। सर, शी इज वर्जिन। एक्चुअली आई डोंट नो। ओके, डू मी अ फेवर प्लीज। उस लड़की का रेप करके मर्डर करने की कोशिश की गई है। हमने एफआईआर दर्ज की है। आप बोल रहे हैं वो बचेगी नहीं, सो नो प्रॉब्लम। बॉडी में निशान बनाकर रेप हुआ है ऐसा एक सर्टिफिकेट बना दीजिए, तभी तो हम कानून के मुताबिक इससे रिलेटेड एक्यूज को फांसी तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है भारत नगर में नया घर बना रहे हैं, पूरा हो गया? नहीं, अभी तक उसका लोन सैंक्शन नहीं हुआ है। लोन की जरूरत नहीं है सर, आपका काम हो जाएगा। बेटा, शुभ लक्ष्मी के लिए कॉफी बनाई है, तुम भी पियोगे? नहीं सर, रहने दीजिए, थैंक्स। अगर उसे टाइम पर कॉफी नहीं मिली ना तो बहुत गुस्सा करती है। तुम्हारी मेघा कैसी है? बार बार झगड़ा करती है क्या? अभी तक तो नहीं हुआ। उसको होश में आने दीजिए, दिल खोल कर झगड़ा करूंगा। अच्छे से झगड़ा करना, उसी से प्यार भी बढ़ता है। क्या बेटी, क्या हुआ? मेघा कैसी है? होश में आ गई? मेरे बारे में पूछा? क्या हुआ? तुलसी, क्या हुआ? मेघा को कभी होश नहीं आएगा शायद। आज के बाद अगर वो बात करेगी तो वो ही बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अभी मेघा को देखना है। मुझे देखते ही क्या हुआ मुकील? इतनी देर मुझे छोड़कर क्यों गए थे, ऐसा पूछेगी। रो मत, तुम क्या करोगी पता नहीं। मुझे मेघा से मिलना है, मुझे अभी मेघा को देखना है।
मुकीम, क्या हुआ मुकीम? इतना लेट क्यों हो गए? क्या हुआ बेटा? उसने पूछा ना इतना लेट क्यों? पूछा ना? डॉक्टरों की बात मत सुनो। वो होश में नहीं आएगी, उठेगी नहीं, आंखें नहीं खोलेगी, ये सब तो ये लोग बोलते ही रहते हैं। तुम्हारे मन में जो कुछ है तुम उससे बातें करो, वो अपने मन से जवाब देगी जो सिर्फ तुम सुनोगे। तुम्हारे सिवा कोई नहीं सुन सकता। सच कह रहा हूं ना? हाँ। आई एम 65 years old, I say. शुभ लक्ष्मी सिर्फ 60 साल की है। एक बार बाथरूम में पैर फिसला और गिर गई, जिससे सर पे चोट लग गई। डॉक्टर्स कह रहे थे होश नहीं आएगा, सिर्फ 6 महीने जिएगी। लेकिन देखो धीरे धीरे 4 साल हो गए। देख लिया, डॉक्टर्स का कहना गलत हो गया ना। अरे वो भगवान है क्या कि जो कहेंगे सही हो जाएगा। एक बार आंखें खोलकर उसने मुझे देखा। जब उसे कॉफी चाहिए तो उसकी उंगली हिलती है। ये सब कभी कभी आने वाले डॉक्टर्स को कैसे पता चलेगा? मैं हर समय उसके साथ रहता हूं, मुझे पता होता है। आप इतने सालों से अकेले इनको कैसे देख पा रहे हो सर? सिंपल, आई लव हर। मैं अभी भी इसे बहुत प्यार करता हूं, इसीलिए वो ठीक हो जाएगी। तुम मेघा से प्यार करते हो ना बेटा, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तुम्हें अब एहसास हो रहा है ना, शुभ लक्ष्मी ठीक हो सकती है, तो मेघा क्यों नहीं? तुम जाओ, उसके पिताजी से बात करो और शादी के लिए उनसे उसका हाथ मान लो। जाओ बेटा, उनसे कहना कि मैं उसकी देखभाल करूंगा। तुम शादी कर लो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम दोनों मेरे घर आ जाना। मैं और शुभ लक्ष्मी तुम दोनों को खाना खिलाएंगे। अच्छा, जाओ बेटा, तुम दोनों अच्छे से रहना। जाओ सर बेटा। सर, सर मनी जीएच में पोस्टमार्टम चल रही है। पेन है क्या? बहुत। ठीक है, तुम यहां से निकलो। और थोड़ी देर सर, सीएम ऑफिस से फीडबैक आते ही मुझे कहीं भागने की और छिपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां से कोई भी न्यूज नहीं आने वाली। होम सेक्रेटरी को आपने फाइल भेज दी? फाइल भेजी थी, लेकिन जोसेफ ने उनके ऑफिस को ही जला दिया। अभी कोई एविडेंस नहीं बचा है। अभी थोड़ी ही देर बाद न्यूज आ जाएगी कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऑफिस में आग लग गई। कमिश्नर बनने के लिए जो शख्स खून कर सकता है, वो होम सेक्रेटरी का ऑफिस नहीं जला सकता। तुम उनसे बच गए, मगर तुम्हारी वजह से वो लोग फंसना नहीं चाहते, इसीलिए तुम्हें रेप और मर्डर केस में अंदर करना चाहते हैं। अभी सब कुछ मेघा के हाथ में है। जब वो होश में आएगी तभी तुम बच सकते हो, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं। वो होश में आएगी सर? होश में आ जाएगी, लेकिन कब आएगी कौन जानता है। और तब तक तुम सेफ रहोगे क्या? तुम इसी वक्त यहां से चले जाओ। मैं जा रहा हूं सर। ओके मुकील, यहां ज्यादा देर नहीं रह सकते। ये जगह सेफ नहीं है। वहां जाओ जहां जोसेफ तुम्हें ढूंढ ना पाए। कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। सर, इस हॉस्पिटल से किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस तरह बाहर जाना है। यहाँ पीछे हॉस्पिटल कैंटीन के पास सब्जी उतारने के लिए एक गाड़ी आने वाली है। वो मेरे पहचान की है।
सत्यमूर्ति भाई, सवेरे सवेरे याद किया? हाँ भाई, ये अपना काम है, चिंता मत कीजिए, सारे एविडेंस जल गए। उस लड़के की हालत देखकर जय कुमार अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा। हाँ, मुकील है क्या? वो एक मामूली लड़का है, अब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, उस लड़की से उसने वन साइडेड प्यार किया है और उसे पसंद नहीं है। उसके घर में शादी का इंतजाम किया, इसलिए उसने उस लड़की को किडनैप करके, रेप करके मर्डर करने की कोशिश की। FIR कर दिया है। हाँ हाँ भाई, और कुछ देर में उसको कहीं से भी ढूंढकर अंदर डाल देंगे। वापस आने वाला है सोच रहे हैं? चिंता मत कीजिए भाई, मैं देख लूंगा उसे। क्या हुआ, रेडी हुआ? हाँ सर, ये लीजिए। क्या यार, साइज छोटा होता जा रहा है। हाइब्रिड नारियल है सर, आपके लिए लेकर आया हूँ। ये हाइब्रिड है? ऐसा बोलकर तुम लोग भाव बढ़ा रहे हो बस। अंदर स्ट्रॉ क्यों डाल दिया? मुझे बिना स्ट्रॉ के पीने की आदत है। हाँ? आप ऐसे टूट जाएंगे तो कैसे पापा, आप चलेगा? चिंता मत कीजिए। हम लोगों को हिम्मत कौन देगा? वो ठीक हो जाएगी पापा, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग हैं ना साथ में। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मंदिर से प्रसाद लेकर आई हूँ मैं, मेरी बेटी को खिला देंगे तो वो ठीक आप हो घबराइए मत जाएगी। पापा, डॉक्टर, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर हिम्मत रखिए पापा, पापा आप हिम्मत रखिए, घबराइए मत। तुम्हारी माँ ने ये लगाने के लिए कहा है मेघा? हाँ? रंगाराजन सर भी बोले कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, पिछले 4 साल से कोमा स्टेज में देख रहे हैं। बहुत ही गर्व से कहा उन्होंने। क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? 4 साल क्या, मैं 40 साल तुम्हें देख लूंगा। अभी तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगू क्या? उन लोगों से भी ज्यादा अच्छी तरह से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मुझसे ज्यादा तुम्हें और कौन संभालेगा मेघा? मैं तुम्हें अच्छे से संभाल लूंगा मेघा, अच्छे से संभालूंगा, चाहे कितने भी दिन होने दो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। तुम किसी बात की फिक्र मत करना। तुमने मुझसे प्यार किया है, इस एक वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ मिली है मेघा। बात करो मेघा, कुछ तो बोलो मेघा। तुम ये सोचकर इतना डर रहे हो कि आज क्या होने वाला है, और मैं ये सोचकर खुश हूँ कि कल से मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। मैं सच में बहुत खुश हूँ। आप इतने सालों से अकेले इनको कैसे देख पा रहे हो सर? सिंपल, आई लव हर। मैं अभी भी इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए वो ठीक हो जाएगी। तुम मेघा से प्यार करते हो ना बेटा, तो वो भी ठीक हो जाएगी। तुम्हें अब एहसास हो रहा है ना, शुभ लक्ष्मी ठीक हो सकती है, तो मेघा क्यों नहीं?